जनार्दन तिवारी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेटसाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए आरोह भाग 2 पद्य के 5वें पाठ की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। यह कविता शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है। कविता का शीर्षक है उषा। आप सभी परिचित हैं उषा से। उषा सूर्योदय से पहले और रात्रि बीत जाने के बाद का समय होता है। तो यहाँ पर कवि ने ग्रामीण परिवेश में उपमेय उपमान का सुंदर शब्दों के द्वारा चित्रण किया है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान से पुस्तक में देखेंगे और क्या उन्होंने भी कभी इस तरह का अनुभव किया है, इसको भी वो समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित कविता का शीर्षक है उषा। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। बहुत काली सिल जरासी लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। तो ये पंक्तियां जो है शमशेर सिंह बहादुर द्वारा रचित हैं। इसमें कवि ने सूर्योदय के ठीक पहले का वर्णन किया है कि किस प्रकार जो है पल पल प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है, और सूर्योदय के साथ साथ एक जीवंत परिवेश की भी उन्होंने कल्पना की है, जो गांव की सुबह से मिलता है, गांव की सुबह से मेल खाता है। तो कवि कह रहे हैं, प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। भोर का आकाश अर्थात प्रातः काल जो है आकाश बहुत नीला था। कैसा था? वह ऐसा प्रतीत होता था कि मानो अपने रसोई को किसी ने राख से लीप दिया हो। राख से, वैसे लीपते तो हम लोग सभी आप जानते ही हैं, मिट्टी से लीपते हैं। और आज के अब वर्तमान समय में तो आप देखते हो कि रसोई को अब मिट्टी से या राख से लीपने का समय भी चला गया है, परिवर्तन हो गया है। अब तो जो है गीले कपड़े से जो है पोछा लगाया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे राख से किसी ने अपने रसोई को लीपा हो, और लीपने के कारण अभी गीला पड़ा है। कोष्टक में देखिए, अभी गीला पड़ा है। इसका भाव यह कवि यहाँ पर दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने ये जो कार्य हुआ है लीपने का, ये अभी अभी हुआ है, क्योंकि जब हमने अभी अभी कोई कार्य किया है तो वो दिखाई देगा। लीपा हुआ अभी अभी दिखाई दे रहा है। तो कवि दूसरी तरफ यह भी कल्पना कर रहे हैं कि बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से की जैसे धुल गई हो। यह ऐसा लग रहा है कि काली सिलबट्टा जिसको आप कहते हो सिल, वो काली सिल में जो है किसी महिला के द्वारा
केसर पीसा गया हो और उसके बाद जो है उसको पानी से धो दिया गया हो, यानी पूरा शिल जो है लाल हो गया हो। इसका मतलब यह है कि जिस प्रकार जो है उषा काल में सूर्योदय से पहले जब केवल लालिमा आकाश में होती है तो वो लालिमा पूरे आकाश में जिस प्रकार छा जाती है, उसी प्रकार काले शिल में केसर पीसकर उसको पानी से धो देने पर वह पूरा जो है लालिमामयी हो जाता है, ऐसा लग रहा है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी, या ऐसा लग रहा है कि जिस प्रकार छोटे बालक जो है काली स्लेट में लाल चौक से लिखते हैं, ऐसा ही जो है लग रहा है प्रातः काल जब लालिमा आकाश में छाई है, मानो ऐसा हो रहा हो कि कोई बच्चा जो है लाल खड़िया से स्लेट पर लिख रहा हो। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। फिर कभी जो है कल्पना करते हैं, सोचते हैं कि ऐसा लग रहा है मानो इस समय कि जो है गहरे नीले जल में कोई जो है गौरवमयी गौरवर्णा देह वाली स्त्री का जो है क्या हो रहा हो, शरीर झिलमिला रहा हो, ऐसा हिलते हुए उनको प्रतीत हो रहा है, ऐसी कल्पना कवि करते हैं। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और इसके बाद क्या होता है कि जैसे जैसे उषा काल आगे को बढ़ता जाता है और सूर्योदय होता है, तो जो ये उषा काल के आकर्षक बिंब जो है कवि ने दिखाए हैं, वो आकर्षक जादू भरी जो उषा है, अब वो धीरे धीरे सूर्योदय होने पर समाप्त हो रही है। अर्थात अब सारा दिन हो रहा है, सूर्योदय हो चुका है, तो उसमें जो है उषा का जादू समाप्त हो गया है। तो यहाँ पर कवि यह भी दिन की शुरुआत इस तरह से दिखा रहे हैं कि जहाँ रंग भी है और भविष्य की उजास भी है और हर कालिमा को चीर कर आगे बढ़ने का एहसास भी हमको यह उषा काल कराती है।